ये सारी गड़बड़ी जो माया के मोह में जो जीव बंधा है, भूला हुआ है, वो जो तेरे गोविंद है या किशोरी जी, वो तो लोगों ने ऐसे कह दिया। संसार में सुख है ही नहीं भैया, सब जीवात्मा है, आप भगवान के अंश हैं, सबका अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग भक्ति है। हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के हैं। एक भक्त करुण क्रंदन कर रहा है, भगवान का एक वचन है, दीन पुकार सुनत ही धावत, नेक न लावत बार। अगर कोई दैन्य भाव से सर्वात्म समर्पण करता हुआ भगवान को पुकारता है, करुण क्रंदन करता है, भोले बालक के समान, ये एक टर्म कंडीशन है भगवान की। कोई मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजतहि कृपा करहि रघुराई। ये तो सभी जानते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, चतुराई छोड़ना पड़ता है। ये सारी गड़बड़ी जो माया के मोह में जो जीव बंधा है, भूला हुआ है। तुलसीदास बस 2 लाइन में बात कह दी, सारी फिलॉसफी 2 लाइन। हमारे गुरुदेव कहते थे ना, मैं कौन मेरा कौन, ये भाव हम भूल बैठे, बस यही गड़बड़ हो गई। ये माया ने मन को घुमा दिया। ये मन माया का पुत्र है ना, वो कहता है अरे तेरी माता ये माया है, मेरी माया। अरे यार, माया का यार है जीव, हम सब जीवात्मा। कहता है अरे यार ये मम्मी मेरी वाली तेरी है। वो जो तेरे गोविंद है या किशोरी जी, वो तो लोगों ने ऐसे कह दिया। अच्छा, यही हमको गुमराह किए, भटकते जा रहे हैं। एक हिरन जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा, दौड़ रहा है, अरे आगे मिल जाए, आगे मिल जाए, अरे आगे मिल जाए, नहीं मिला, मर गया तड़प तड़प के प्यासा। वहां पानी है ही नहीं है, संसार में सुख है ही नहीं भैया। वही चंद्रमुखी नई नई ब्याह के आती है, साहब देखने जाते हैं, क्या रूप है, क्या बात है, पड़ोसी भी वाह क्या प्यारी खूबसूरत। और वही थोड़े दिन बाद सास बहू साजिश, फिर पति से लड़ाई, ससुर से लड़ाई, वो ज्वाला, वो सूरजमुखी होते होते ज्वालामुखी ब्लास्ट हो जाता। तुलसीदास जी 2 लाइन में कहते हैं, जीव जब ते हरि से बिलगानो, तब से देह गेह निज जान्यो, माया वश स्वरूप बिसरायो, यही कारण दारुण दुख पायो। तो सन्मुख होहि जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि नाशय आघत बही। ये विमुख हो गया, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन हूं, अरे मैं कपिल का बेटा हूं। अच्छा आप कपिल के बेटे हैं, हाँ वो कौन थे, वो एक ब्राह्मण थे। वो कौन थे, वो नेपाल में थे। वो कौन थे, वो एक उनके बाबा दादा पापा कोई थे। वो कौन थे, वो हिंदू थे लेकिन नेपाल चले गए थे। वो नेपाली हैं, आप नेपाल में चले गए तो नेपाली हो गए। और बगल में ये साहब बैठे हैं, कौन है, ये पंजाबी है। ये पंजाब पाकिस्तान में था, पहले पाकिस्तान में चला गया है आधा पंजाब। कहने का मतलब सब जीवात्मा है,
कोई न पंजाबी है, न गुजराती है, न नेपाली है। ये मैं कौन, यही तो भूल गया। आप भगवान के अंश हैं। दास भूतो हरे रेव नान्य सैव कदाचन। वेद कह रहा है भैया मानो तो, वेद ही तो हमारा प्राण है, वही तो हमारा धर्म का मूल है, उसको मान लो भाई। गौरांग महाप्रभु ने कहा जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये तो भगवान का है। श्री कृष्ण के सब अंशो नाना व्यपदेशात, शंकराचार्य जी महाराज के। और रामायण तो आप लोग बच्चे बच्चे सुनते हैं, बोलते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है। बस यही झगड़ा, नहीं मानते। हम पंजाबी हैं जी, और बड़ी दोस्ती यारी हो जाती। कोई आप कहीं विदेश में हो और वहाँ कोई अमेरिका में कोई इंडियन मिल जाए, या इंडिया में कोई साउथ का है, साउथ का मिल जाए, केरला का, तो दोनों मिलके अपनी लैंग्वेज में ऐसे बात करेंगे जैसे वो हिंदुस्तान के है ही नहीं है। पता नहीं इतनी भाषाएं हैं। भारत में ही बड़ा लफड़ा है। देखो एक परिवार में 5 बच्चे हैं, अब है तो उसी माता पिता के, लेकिन कितना मतांतर मतभेद हो जाता है कि एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं पसंद करता। ये बड़े बड़े महाभारत तो ये सब हुआ है, तो कारण क्या है? बस 3 झगड़े थे माया के। जर जोरू जमीन, यही माया है। स्त्री संपत्ति, रुपया पैसा और नाम प्रतिष्ठा, और क्या नेम फेम बनी, और क्या है संसार। लड़े मरे जाते हैं क्योंकि सबका स्वभाव अलग होता है, सबके संस्कार अलग हैं। बहुत से पागल लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल अपने पापा पर गया है। अरे कोई गया हुआ नहीं। सबका अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग भक्ति है, अलग अलग पाप पुण्य, सब अलग अलग। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। सर्वत्र वैषम्य है। एक पिता के माता पिता के 5 बच्चे, सब का ध्यान से देखो तो सबकी शक्ल भी अलग अलग है। और गुण तो ईश्वरीय देन है। अरे ईश्वरीय देन तो रूप भी है, लेकिन रूप ढल जाता है। गुण सदा याद रहता है, गुण सदा याद रहता है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, इन्हें कोई शक्ल बहुत अच्छी नहीं थी, गुण था। आज सारी दुनिया उनको प्रणाम करती। सूरत से सीरत भली, गुण। और यही गुण भगवान के चरणों में सब कुछ देना होता है, सब कुछ न्यौछावर करना होता है। हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के हैं, और भगवान को अपना सब कुछ सर्वात्म, अपना मन बुद्धि सबको चरणों में डाल देना। भयम द्वितीया अभिनेश तस्या तीषादपे तस्य विपर्ययो स्मृति तन्माया तो बुध आभजे तम भक्त्यैकैषं गुरुदेवतात्मा। अभिनिवेश हो गया। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये भूल गया। विस्मृति, भूल जाना। जन्म लेते ही बच्चा भूल गया कहाँ। और जब जन्म के पहले भगवान की ऐसी माया है कि संसार में आते ही पूर्व जन्म का भूल गया। ये भी भूल गया कि गर्भ में हम उल्टे लटके थे 9 महीने तक, भूल गया। यही तो भगवान की माया। और यहाँ आके बच्चा रो के कहता है कहाँ, वो संसार में आया और भूल गया। तब से देह गेह निज ज्ञान। और धीरे धीरे वो बच्चा, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे
और ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, ये बहुत विराट माया हो गई और अपना स्वरूप भूल गया। ये बाप मेरा बाप संसार वाला, और उस बाप को भूल गया। तो भगवान कहते हैं बस सन्मुख हो जाओ भाई, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। 36 का आंकड़ा है, 3 6 बीच में माया है। भगवान कहते हैं भाई तुम घूम जाओ बस कहीं से, मुझे गोलोक से या कहीं से आके मुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं तो हृदय में बैठा हूं, देखना। बस यही तो धोखा है। मेरी शरण में आ जा, बस सन्मुख हो जाओ, राइट अबाउट टर्न या लेफ्ट अबाउट टर्न। हमारे गुरुजी बड़ा अच्छा बताते थे, हमारे गुरुदेव यूं का बताते थे, यार घूम जाओ कुछ और कहीं जाने नहीं, कृपा कर देंगे, वो तो बैठे हैं भाई। विश्वास नहीं, सारा खेल श्रद्धा और विश्वास। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। जब भगवान हृदय में बैठे हैं, वेदों में भरा है, बार बार भगवान कह रहे हैं मैं ही तो हूं। और बहुत सारे शब्दों में तुलसीदास कहते हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। हम लोग गा लेते हैं, बोल देते हैं, सुन लेते हैं गुरुदेव से, सर्वव्यापक है वो, कहीं गया नहीं है कि उसको गोलोक से आना है। अरे हरि और गुरु सदा हमारे साथ है, लेकिन विश्वास नहीं। अरे जब भगवान पे विश्वास नहीं तो कोई गुरु पर क्या करता, कहीं जाना नहीं है, सन्मुख हो जाओ भाई। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, जाने बिनु नार मरत पियासा। जान नहीं पा रहा है। कबीरदास जी ने इसको और तरह से लिखा, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूढ़े बन माही। वाह क्या उपमा दी है। हिरण के जो कस्तूरी एक प्रकार की सुगंध होती है, वो हिरण में ही होती है। कुंडली, कस्तूरी कुंडली बसें, उसकी कुंडली में कस्तूरी होती है, लेकिन ढूंढती कहाँ है? जंगल में, शायद बाहर। और जब अंदर है, तेरा साईं तुझ में जान सके तो जाग। कबीरदास कह रहे, तेरा भगवान तेरे अंदर है, तेरा गुरु तेरे अंदर है, उसको ये अरे यहाँ है वहां है गोलोक में कहीं है बाबा, वो अंदर तो है। अब प्रत्यक्ष रूप से भगवान अंदर बैठे, निराकार रूप। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा निर्गुण ब्रह्म कहाँ है और सगुण क्या है? तो तुलसीदास जी ने एक साधारण दृष्टांत दिया कि लकड़ी होती है चंदन, उसमें आग होती है। किसी ने कहा लकड़ी में आग? कह दिए आप रगड़िए उसको, तो वो आग निकलेगी उसमें। अंदर आग का गुण है, निराकार रूप में दिखाई नहीं दे रही। तो तुलसीदास जी रामचरित में लिखते हैं निर्गुण सगुण की का प्रमाण दे रहे हैं, प्रूफ। आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख चाहते हैं तो कहते हैं एक दारुगत देखिए कु पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। वो ब्रह्म ऐसे है जैसे चंदन की लकड़ी में आग है, दिखाई नहीं दे रही। तो अतिशय रगड़ करहि जब कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन की लकड़ी शीतल मानी जाती। चंदन का आप लेप लगाओ, चंदन की लकड़ी को रगड़ के लोग स्नान करने जाते हैं तो चंदन बाबा लोग घिस के हम माथे पर लगाते हैं, बड़ा ठंडा होता है। वो ठंडा, उसमें आग शीतलता में उछड़ता, तो अतिशय रगड़ कर रहे। अतिशय माने, अतिशय का हिंदी होती है अधिक, अतिशयता बोलते हैं साहित्य में। अतिशय, अधिक, ज्यादा
रगड़, रगड़ माने घर्षण। प्राचीन काल में दिया सलाई मोमबत्ती लाइटर नहीं होता था, गैस का चूल्हा जलाते हैं आप। प्राचीन काल में जंगल में आदिवासी जो होते थे तो दिया सलाई माचिस न हो के 2 पत्थर रगड़ देते थे और उससे आग जला के भोजन बनाते थे। ये पाषाण युग की बात कर रहा हूं। तो आग है उसमें, दिखाई नहीं दे रही है, और वो वही रगड़ के आग जो लाल लाल, अरे वो पीली पीली लपट निकली, वो दिखाई दे रही। ये स्वरूप है, अंदर छुपी हुई थी, अंदर छुपी थी। तो ऐसे ही भगवान निराकार रूप में सब जगह व्याप्त है, बस उसमें साधन से आपने रगड़ा और निकल गया।